और सबसे उपेक्षित ये गांव है। पंचायत का सबसे उपेक्षित है और हर तरह से आम जनता को एक परेशानी है। आदमी का मौत भी हो गया है, वो पानी लगा था डांड के बोला, उसी में गिर के वो मर गया। 20 साल से मुखिया थे और 20 सालों में ना ही इन्होंने मतलब ना नाला का काम किया, ना ही सही से रोड का काम किया और ना ही प्रॉपर कोई काम किया है। तो जाहिर सी बात है इस बार मुखिया यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि अभी तक हुआ उन्होंने विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लूटा है लूटा है लूटा है। करेंगे हम करेंगे। वोट मांगता है तो मुखिया लोग बोलता है कि हम नाला निकलवाएंगे और इस घर बनवाएंगे तो फलाना करेंगे। नमस्कार, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं आई टॉक न्यूज़। और हम लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि आपस के आसपास के हमारे और आसपास के जन समस्याओं को उठा रहे हैं, हम मुद्दों को उठा रहे हैं। आज भी जो भी असुविधाएं हैं हमारे और आपके इलाके में उसको उठाने का हम लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम यहाँ पे पहुँचे हैं जीरादेई पंचायत के सुरवल गाँव में। आप देख सकते हैं कि सुरवल गांव का बोर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है और हम यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ आज के कैमरामैन हमारे मोहित हैं। और हम आज बात करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से कि क्यों अभी भी सुविधाओं से अधूरा है, ये बेसिक बुनियादी जो सुविधाएं हैं उससे भी अभी अधूरा है ये गांव, सुरवल गांव, जो कि जीरादेई पंचायत के तहत आता है। और इसके क्रम में हम बात करेंगे, यहाँ पे ग्रामीण कुछ मौजूद हैं, हमारे कैमरामैन हमारे साथ बने हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। ग्रामीण मौजूद है सुरवल गांव में, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे श्री विश्वनाथ सिंह मौजूद हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाँ, स्वागत है, बोलिए। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं आपके गाँव की जो हालत है, बहुत पंचायतों का दौरा किया हम लोगों ने, लेकिन सबसे ख़राब स्थिति आपके गांव की है। क्या कहेंगे, कौन लोग जिम्मेदार हैं? जिम्मेदारी तो हम किसी पर नहीं देंगे, हम तो सरकार पर जिम्मेदारी देंगे, नेता पर जिम्मेदारी देंगे, जो कार्य कराते हैं उसको जिम्मेदारी देंगे। आम जनता थोड़ा जिम्मेदार है। आम जनता तो अपने फ़ायदा सोचे, अच्छा सड़क हो, नाला हो, इनक्रोचमेंट ना हो, गांव का विकास हो, यही ना जनता चाहेगी। तो कहीं ना कहीं आपके जो जनप्रतिनिधि है वो दोषी हैं। वो दोषी हैं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, और भी पंचायत में आप जाते होंगे, हर जगह पीसीसी का निर्माण हो चुका है, कहीं पेवर ब्लॉक का काम चल रहा है, बहुत सारे पंचायतों के जनप्रतिनिधि हमसे जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से वो दिखाते हैं कि हमारे यहाँ ये काम हो रहा है। पर अभी तक मैंने आपके गांव में, आपके पंचायत जो जीरादेई है, इस गांव में अभी तक मैंने कोई कार्य का शुभारंभ नहीं देखा। यहाँ पर तो अभी कुछ शुरू नहीं है और सबसे उपेक्षित ये गाँव है। पंचायत का सबसे उपेक्षित है और हर तरह से आम जनता को परेशानी है। इसके पहले जो मुखिया थे, सुना हमने कि वो लगातार 20 साल से मुखिया रहे हैं। उन 20 सालों में उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जो जिसके वो बेस पे लोग उनको लगातार वोट देते रहें? काम तो हुआ है, वही पीसीसी भी हुआ है, ये भी हुआ है, लेकिन फिर भी अभी संतोषजनक नहीं है। देखते हैं हम अक्सर कि थोड़ी सी बारिश के बाद आपके गांव में सड़क पे पानी लग जाता है, निकासी नहीं है प्रॉपर। निकासी नहीं है, नाला का कोई व्यवस्था नहीं है। और इधर जाने पे रोड भी काफ़ी संकीर्ण है, पतला है, सकरा एकदम गली नुमा। अगर एक गाड़ी जा रही है तो उसमें से एक साइकिल नहीं निकल सकती। इंक्रोचमेंट किए हुए हैं लोग, रोड का इंक्रोचमेंट हो चुका है। इसी के चलते जो गाड़ी डूब गई उसको बैक करने का जगह नहीं है, मरीज जाता हो उसी तरह से फंसा रह जाएगा। जी, इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं एहसान भाई। एहसान भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, स्वागत है। आपका गांव का जो स्थिति है, जैसा कि ये पहले भी कह रहे थे कि सबसे अछूता गांव है, कहिए कि सुविधाओं के मामले में, और बहुत ही बुरी स्थिति है। किसको दोषी ठहराएंगे आप? दोषी तो नेता लोग हैं, मुखिया हैं, जो कार्यकर्ता है ब्लॉक का वो है। इन्हीं लोग के माध्यम से न विकास होना है। जो विकास नहीं हो रहा है हमारे गांव का, पानी का निकासी का बहुत दिक्कत है। बरसात में आदमी जांग बराबर पानी में जाता है, इधर लग जाता है, पूरा गांव में चारों तरफ पानी से भर जाता है, एकदम रोड एकदम फुल हो जाता है। तो फिर किस बेस पे आप लोग, जब आपके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं काम नहीं कराते हैं, किस बेस पे फिर लगातार उन्हीं को वोट देके आप जिताते हैं? अब हमको तो पता नहीं है भाई कि अब किस बेस पर जनता लोग वोट देते हैं, जनता उनको वोट देते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद है एक और ग्रामीण यहाँ पे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम मोहम्मद समी है।
मोहम्मद समी, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रामीणों से, आपके हिसाब से कौन से लोग दोषी हैं? क्यों अभी तक आपका गांव जो है सुविधाओं से मतलब अपूर्ण है? यूँ कहें कि कोई बेसिक सुविधा है ही नहीं इस गांव में। तक दोषी है तो यहाँ पे पब्लिक भी है और मुखिया है। हमारे गांव के ही मुखिया 20 साल से मुखिया थे और 20 सालों में ना ही इन्होंने मतलब नाला का काम किया, ना ही सही से रोड का काम किया और ना ही प्रॉपर कोई काम किया है। तो जाहिर सी बात है इस बार मुखिया चेंज हुए हैं। अब अभी हम लोग के मुखिया हैं जीरादी पंचायत से, मतलब अच्छे लाल मुखिया हैं। तब देखिए उन्होंने तो वादा किया है बनवाने के लिए, लेकिन अब देखिए अभी तक तो कुछ स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन बोल रहे हैं कि मार्च से काम लगाएंगे हम नाला का। तब चलिए उन्हीं की उम्मीद पे अभी चल रहा है। देखिए लोगों में बदलाव का थोड़ा सा ये हुआ है। जो भी हमारे आसपास के गांव हैं, सारे गांवों का तो मैंने निरीक्षण नहीं किया है, लेकिन जो भी जिस गांव में गया हूं उस गांव में सुरवल ही एक ऐसा गांव है कि जहां एक घंटे अगर लगातार बारिश हो जाती है तो सड़कों पर पानी जमा होने के साथ साथ लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगता है। तो क्यों ऐसा, मतलब ड्रेनेज सिस्टम कोई नहीं है, ना ही कोई नाला है, कोई निकासी का इंतज़ाम नहीं है। एक आदमी का मौत भी हो गया है, वो पानी लगा था डांड के बराबर, उसी में गिर के वो मर गया। हाँ, ये छाती के बराबर पानी था। एक आदमी माकुर गोंड का लड़का है, वो पानी की वजह से ही उसका इंतकाल हो गया। बताइए, इतना सारा हादसा होने के बावजूद भी और इतनी परेशानियों के बावजूद भी फिर जनता आवाज़ नहीं उठाती। और हमारे गांव का जो कब्रिस्तान है उसका भी बहुत बुरा हाल है। हम लोग कितना ये ब्लॉक में भी दिए लिख कर, हाँ, कि घेराबंदी कराया जाए, अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं है, ना घेराबंदी है। एक कब्रिस्तान का निजी रोड है, रोड जो है मनरेगा से माटी गिरा हुआ है, लेकिन अभी उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा है, मैयत लेके जाने में बहुत परेशानी होती है। सुरवल गांव जौन बा जीरादी पंचायत में आवेला, ए गांव के मुखिया एकरा पहले जे रहे कौन कौन काम करेले बड़न? यहाँ पर तो नज़र में का लौकता, ये लौकता कि सोट कहीं ऊंचा गड्ढा बा, कहीं ऊंचासी बा। ये बारिश जब होता तो पूरा दरवाजा पर ले पानी लग जाता। अगर लोग घर में नाला फला कुछ नहीं कहता, सारा लोग के पानी रोड पर पानी गिरता। एनो टाइम 12 मास के पानी ज़्यादा लग नहीं रहता। कहाँ समस्या सॉल्व होल बा? तो अगर काम ना करे लो, आगे वोट मांगे आई लो तो वोट दिया ही। तो अब तो ये जनता के ऊपर तो एक आखिरी सवाल मोहम्मद समी जी बताएंगे आप कि पिछले जो मुखिया थे वो दोषी हैं काम नहीं कराने के, या फिर अक्षर लाल जो नए मुखिया बने हैं आपके पंचायत के और सुरवल गांव के भी हैं, तो वो उन्होंने जो वादा किया है अभी तक 1 साल हो गया, तो 1 साल में उन्होंने आपके गांव में कौन कौन सा काम कराया? 1 साल में तो अभी वो जीरादी में स्टार्ट किए हुए नाला का काम करा रहे हैं। पिछले जो मुखिया थे सुरवल गांव छोड़ के सब गांव में काम कराए हैं। देपुरा में नाला का काम कराए हैं। 20 साल से मुखिया थे, लेकिन हमारे गांव में नाला का काम नहीं हुआ। पीसीसी कराए हुए हैं, लेकिन वो भी अब टूट गया है, सब जर्जर हो गया है। लेकिन हालत ऐसा है कि अब देखिए, अब ये तो अक्षय लाल भाई बने हैं, तो ये तो नया नया बने हैं। अभी तो इनको बने हुए शायद 2 साल 1 साल हुआ, 1 साल हो रहा है। तो 1 साल में अभी क्या करेंगे? 4 साल बाकी है। बोले हैं कि 4 साल के अंदर हम पूरा काम मतलब पूरा करेंगे। अब देखिए वादा किए हैं, उसके हिसाब से अब उनसे उम्मीद तो है, बाकी अब आगे देखा जाए। आगे 4 साल के बाद नहीं करेंगे, फिर अगला पब्लिक फिर अपना हिसाब मांगेगी, देखेगी अगला क्या होता है। जी एहसान साहब कुछ कर रहे थे? और कह रहे थे यही कि सर हम अक्षर लाल से मुलाकात किए हैं कब्रिस्तान के रूट के लिए, तो बोल रहे हैं कि लिख कर दिया हुआ है, पास होकर आएगा तो हम कराएंगे, है ना। तो उस पर ऐसे ही बहुत दिक्कत हो रही है मैयत को लेकर जाने में आने में, लोग बहुत परेशानी में हैं हम लोग। हाँ, यही कहना है कि उसको जल्द से जल्द उसको बनवाया जाए, मुखिया के माध्यम से हो या और किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो, उस रोड को कंप्लीट किया जाए, ईटाकरण किया जाए, उसको पीसीसी किया जाए, यही कहना है जी। हमारे साथ एक और ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी अपना नाम बताएंगे? नीरज मिश्रा। नीरज मिश्रा, आपकी जो गांव की स्थिति है, सड़कों का जो हाल है, थोड़ी सी बारिश के बाद सड़क जो है तालाब में तब्दील हो जाता है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह है कि यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि अभी तक हुआ, उन्होंने विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लूटा है बस। मैंने सुना कि इसके पहले जो मुखिया थे आपके पंचायत के, आपका पंचायत जीरादी पंचायत पड़ता है, वो लगातार 20 वर्ष तक रहे हैं या 10 साल तक, तो 20 वर्ष तक रहे हैं वो, या उनके घर के या फिर उनके सपोर्टर लगभग 20 साल तक रहे हैं वो लोग। मतलब एक ही लोग के समर्थित मुखिया जो हैं वो 20 साल तक रहे हैं, और 20 सालों में स्थिति जस की तस है, तो फिर किस बेस पे यहाँ की जनता ने वोट दिया उन्हें? इसीलिए तो इस बार मुखिया चेंज कर दिया इस बार यहाँ की जनता ने। तो अभी देखते हैं ये मुखिया क्या कर रहे हैं। अच्छा, 1 साल हो गया इन नए मुखिया को बने हुए। 1 सालों में किन किन कामों को कराने का उन्होंने वादा किया है, और अभी तक किस किस कामों का उन्होंने मतलब शुरू किया है? यहाँ पे उन्होंने वादा किया है कि इस पंचायत का संपूर्ण विकास करेंगे 5 साल में।
बट अभी तक ज़मीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। लगभग 1 साल हो गया उनको भी मुखिया बने हुए, बट अभी तक ज़मीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है वो भी। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। नीरज मिश्रा थे हमारे साथ, जो कि ग्रामीण हैं, सुरवल गांव के हैं स्वयं, और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि हुए हैं पहले या अभी हैं, उनकी ही कमी है और उनकी ही कोताही है कि जिसकी वजह से ये गांव आज भी उपेक्षित है। और कोई सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे। मनोज सिंह। मनोज सिंह। सर जी, आपका गांव अभी भी उपेक्षित है, बहुत सारी सुविधाओं से अधूरा है, ना ही नाले का कोई निकासी है, ना सड़क की स्थिति वैसी है, तो इसके कौन लोग जिम्मेदार हैं? तो पहले के मुखिया जिम्मेदार हैं, आजकल मुखिया चुने गए हैं, वो क्या करेंगे कैसे करेंगे अब तो समय बताएगा। अरे उनको करना है, जनता तो उनको चुन दिया है, समझे। कुछ काज तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं जो हम करेंगे। अभी तक कोई ऐसी घोषणा उन्होंने की है आपके गाँव के लिए? वो तो बोले थे कि नाला निकलवाएंगे। अब देखिए जीरादेवी में नाला का विकास कर रहे हैं, हम यहाँ कब तक कर रहे हैं, हम लोग यही देख रहे हैं, समझे। अब तो मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में हमारा ही गांव सबसे ज़्यादा है, यहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ, समझे। वहाँ पर पोखरा वोखरा तालाब का ही कर रहे हैं भाई, कम से कम नाला का विकास हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक लड़का डूब के मर गया था, तो कम से कम उसको देखते हुए अगर वैसा हो जाए तो हमारे गाँव का विकास है। अच्छा, जैसा कि आपने कहा और हमारे एक और भाई नीरज मिश्रा ने कहा कि काम नहीं कराने की वजह से उन्होंने मुखिया बदल दिया, जैसा कि ये भी इनका कार्यकाल 5 साल का है, 1 साल पूरा हो चुका है, और अपने वादों पे खरे नहीं उतरते हैं और काम नहीं कराते हैं। जैसा कि इन्होंने अपनी घोषणाओं में कहा है कि संपूर्ण विकास पंचायत का करूँगा, तो फिर क्या आप लोग जनता ये इस मूड में है कि अगर आप काम नहीं कराएंगे तो हम आपको भी बदल देंगे? हाँ, श्योर है, इसमें दो मत नहीं है, तो श्योर है जब चेंज हो जाएगा। माने जनता किसी के बस में थोड़े है, सबसे भारी चीज़ है विकास कीजिए वोट लीजिए, विकास नहीं कीजिएगा वोट नहीं मिलेगा। धन्यवाद बहुत आपका। और हमारे साथ एक और ग्रामीण मौजूद हैं, हैदर भाई, इनसे बात करेंगे हम। हैदर भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये बताइए कि जो आपके गांव की स्थिति है काफ़ी दयनीय है, चाहे सड़क का मामला हो, नाले का मामला हो, तो किसको दोषी देंगे आप? हाँ, इसमें तो समझ लीजिए कि अब देखिए हम लोग नया मुखिया अति किए हैं, अब वो क्या करते हैं समझे कि नहीं। अभी फिलहाल में हुआ है। हाँ, अब देखिए आगे। फिलहाल में भी बहुत सारा पंचायत है जहाँ पे काम शुरू हो चुका है, हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। तो आपके आप लोग जहाँ दिखा रहे हैं वहाँ पे काम एकदम तरक्की से हो रहा है। हम तो ये भाई देखे हैं। आपके गांव में कोई काम का शुभारंभ नहीं, अभी तो मतलब नहीं दिख रहा है। कोई वादा किया उन्होंने? अभी देखिए कोई ठो वादा है, पूरा करेंगे तब ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके हिसाब से कौन लोग जिम्मेदार हैं? प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि। किनको दोष देंगे? आपके वार्ड सदस्य जो हैं वो, बीडीसी या मुखिया? इसमें जिला के जितना प्रतिनिधि सबको मैं बोलूँगा कि चुनाव के टाइम तो उनको संपर्क करना चाहिए। जब चुनाव के टाइम उन लोगों के चुनाव के टाइम आते हैं, बड़ा बड़ा वादा करते हैं, चुनाव ख़त्म होने के बाद जनता कहाँ गए, वो कहाँ गए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और ग्रामीण मौजूद है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। शेख हसनैन। शेख हसनैन। और हम यहाँ पे मौजूद हैं सुरवल गांव के, जियादी पंचायत का जो सुरवल गांव है वो मियाँ टोली के नाम से जाना जाता है, और इनकी जो समस्या है, क्या कहना चाहेंगे आप, यहाँ की क्या स्थिति है? हमारा ये इतनी सरकारी रोड पर ये पूरा नाला मोरी सब कुछ इसी में चलता है। अच्छा, इसको देखा जाए, ये पूरा नाला मोरी सब कुछ है, रोड छेक कर सबको व्यवस्थी पर है। हाँ, हम लोग को गाड़ी घोड़ा ले जाने में तकलीफ होता है। हाँ, हम लोग को आने जाने में तकलीफ है, और थोड़ा सा धक्का लगता है तो बोलता है हमारा दीवार टूट गया, तो हमारा घर टूट गया, ये कुल तमाशा होता है। तो ऐसे ही ये रोड इतना पतला है, और इसमें देख रहे हैं कि फिर सीढ़ी भी है और फिर आगे पिलर भी है, नाला भी है, तो है तो अपना गाड़ा है, तो कैसे गाड़ी निकलती है इसमें से? अब इसी में कहीं उधर सटाइए, कहीं दीवार सटता है, वो इसका बनवाइए, इतनी करिए। हाँ, उसको सब इतनी करिए, यहाँ से तक करिए। तो इसका कोई समाधान, सॉल्यूशन? अब सरकार जाने, अब बेटचोद मुखिया जाने। तो मुखिया से कभी शिकायत किए हैं? अरे हम लोग हरदम दिखाते हैं भाई, बोलता है मोरी का नाला है, तो बोलता है कि पूरा गांव बहवाता है, तो हम क्यों नहीं बहवाएंगे? ये घर वाले बोलते हैं, मुखिया लोग बोलते हैं। तो गांव में फिर नाले का निर्माण कराया तो मुखिया लोग कराएंगे कि हम कराएंगे? वोट मांगता है तो मुखिया लोग बोलता है कि हम नाला निकलवाएंगे, घर बनवाएंगे, तो फलाना करेंगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि इनका जो जगह है, जो घर है, और जितना में है उतना में ही वो रखेंगे चीज़ें। हालांकि इसमें दिक्कत सबको हो रहा है, इन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। तो इस बाबत आप लोग मुखिया से बात नहीं करते हैं कि हमारे नाले का प्रॉपर? मुखिया बोलता है कि हमारा वोट कटेगा, मुखिया बोलता है कि हमारा वोट कट जाएगा हम रोकेंगे तो। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे साथ शेख हसनैन साहब बात कर रहे थे सुरवल गांव के मियाँ टोली से। और इनार में मोरी का पानी बहता है, इसको दिखा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे जो ग्रामीण हैं आसपास के, वो कितने परेशान हैं। मोहल्ले वाले यहाँ पे जो नाला जो है वो कुएं में बहता है। और ये यहाँ पे देखें, ये किसी का घर है और ये नाला जो है ओवरफ्लो हो करके और ये बाहर आ रहा है। काफ़ी अजीब देखने में भी है। और जाहिर है कि यहाँ के जो लोग भी हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, जो लोग भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो इस पर संज्ञान लें और इसको ठीक कराएं, क्योंकि आसपास जो हम समस्याओं से जूझते हैं अल्टीमेटली परेशान हम ही होते हैं। जनप्रतिनिधि तो 5 साल में एक बार आते हैं, वोट मांग करके काजू किशमिश खा करके चले जाते हैं, पर समस्याओं से जनता हमेशा जूझते रहती है। तो ऐसे में मैं जनप्रतिनिधियों से अपने चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जो भी समस्याएं हैं आपके पंचायत में, आपके गाँव में, मोहल्ले में, उसको कम से कम उसका भ्रमण करके और उसका सर्वे करके उसका निदान करें और निदान करने का प्रयास करें, जिससे कि आप आगे भी आप वोट ले सकें। और जनता इसी उम्मीद पे वोट देती है कि हम अच्छे से रहेंगे, हमें मूलभूत सुविधाएं जो है प्राप्त होंगी। पर अभी भी मूलभूत सुविधाओं से अछूता और उपेक्षित ये जीरादेवी पंचायत का सुरवल गाँव। इसके साथ ही हम वापस चलते हैं।